जमुना में है, पब्लिक आ जाता, कचरा जमुना में ही डालता। 32 years we've been trying to clean up the Yamuna, but the picture is not very different. मैडम झाग तो था, रात भर बोट चली, सुबह वो पानी चलवा देते हैं, फिर झाग को उधर उधर कर देते हैं। It smells extremely bad here. The next coming 3 or 4 hours of our shoot, me and my camera person will have a headache. कि ये झाग तो बनता ही रहेगा, अगर इसको आगे नहीं करेंगे तो ये तो हमेशा ही बनता रहेगा। This is how it looks. This is how dense it is, and it smells extremely toxic here. Like this is, it has a very pungent, very acidic smell here. This defoamer concentrate is written. सबको दिक्कत होता है, किसको नहीं होता है? कितने आदमी तो पानी देख के ही भाग जाता है। पानी देख के भागता है, गंदगी है। क्या सफाई हो रहा है? केमिकल छिड़कने से क्या ये झाग खत्म हो जाएगा? सारे जिंदगी छिड़को तब भी नहीं होगा। वोट लेने के लिए तो तुम हिंदुओं का दिलो 5 साल बाद, 5 साल पहले कहाँ गए थे? निकल के झाग मरे ना, वो झाग की वजह से आग जलता है आदमी को। Hello everyone. What you're seeing behind me is the same Kalindi Kunj Ghat in Delhi NCR that I visited just 30 days ago during the Chhat Puja. This is how it looked that time, and this is how it looks today. Today we are going to speak to some locals and find out what changed in just 30 days. तो ये मैं देख रही हूँ अभी इतना झाग है इकट्ठा, और मैं 30 दिन पहले भी आई थी जब छठ पूजा थी, तब यही घाट बहुत साफ लग रहा था। साफ तो था जी, उस टाइम साफ था। आज 2 हफ्ता से ऐसे झाग लग गया, पानी मोटा हो गया, झाग लग गया। अच्छा। और पानी फिर भी चलती रहेगा तो ये ऐसे झाग लगेगा नहीं। ये जो नाव घूम रही है यहाँ पे, ये कुछ स्प्रे कर रहे हैं, ये क्या है आपको पता है? ये नाव जो दवाई दे रहा है, रेखा मंत्री है ना, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का जी, वो ये बोर्ड लगाया छठ पूजा के लिए, जो साफ सफाई वो अच्छा दिया, एवं बोर्ड लगाया जो पानी साफ सफाई रखो, केमिकल वो लोग ही दिया। बोर्ड 12-14 बोर्ड दिया, एक खाली केमिकल छिटाओ और पानी साफ सफाई रखो। तो आप यहाँ मछली पकड़ते हैं, तो इस पानी में मछलियाँ वगैरह की कितनी तादाद है? ये मछली होता थोड़ा थोड़ा होता, 15 दिन से मछली है ही नहीं। आज 15-20 दिन से, जिस दिन से पानी मोटा हो गया। तो मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि जब से ये फ्रॉथ आया है ऊपर, तब से, जब से झाग आया ऊपर, तब से मछलियाँ भी नहीं है? नहीं। अच्छा, यही है। तो फिर ऐसे दिनों में आप कैसे कमाते हैं? फिर भी हमें कोशिश कर रहा, जो गेट बंद हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा, हमारा मच्छी 2-4 फिर मिल जाएगा, इसीलिए हम पड़ा हुआ है। जी। तो लोग अभी भी आते हैं, आप देखते हैं कि वो कूड़ा कचरा डालते हैं यमुना में? जमुना में है, पब्लिक आ जाता, कचरा जमुना में ही डालता, कोई दूसरी जगह पर डालता नहीं। जो भी कचरा लेके आ जाता घर से, वो यहाँ ही डालेगा, जमुना पे ही डालेगा। अच्छा। तो आपने कभी उनको रोकने की कोई कोशिश करी, बोला हो कि मत डालिए? बोला था, वो दूसरी सोचेगा, जो तुम गवर्नमेंट की बाप है, जो तुम मना कर रहा, ऐसा कहेगा। ठीक है, इसीलिए कोई कुछ कहता नहीं। जो तुम्हारा अपना मर्जी से आया, अपना मर्जी से करो और अपना मर्जी से चला जाओ। So this is the closest that we can get to the froth that is accumulated here on the Yamuna river at Kalindi Kunj Ghat, and this is how it looks. This is how dense it is, and there are a lot of pollutants that enter the Yamuna in Delhi. There are around 23 drains, and it's domestic wastewater, industrial effluents, which enter the Yamuna from those 23 drains, starting from from the Wazirabad barrage to the Okhla barrage. Also, let me tell you, it smells extremely bad here. I don't know how the fishermen or the people who live in the nearby areas survive here, because I know for a fact, it is my second time visiting Yamuna, and I know for a fact that in the next coming 3 or 4 hours of our shoot, me and my camera person will have a headache, because it smells that bad. Around Delhi, the Yamuna's flow is heavily diverted. Most clean water is taken into irrigation canals before it reaches the city. And at Wazirabad, much of what's left is lifted for drinking water.
After that, the drains take over. The 22-kilometer stretch of the Yamuna passing through Delhi is just 2% of the river's total length, but accounts for more than 80% of the total pollution load. Every day, effluents from Delhi's 23 major drains pour into the river. The Najafgarh and Shadra drains carry most of the toxic waste entering the Yamuna, along with the Delhi Gate, Saint Nursing Home, Barapulla and Tughlakabad drains. Just 6 drains together dump nearly 86% of the wastewater volume and 75% of the organic load into the Yamuna. The wastewater in these drains is a toxic mix of domestic sewage, industrial discharge and a runoff from markets, dairies, slaughterhouses, etc., along with household chemicals, oils and plastics. The organic load includes human waste, food scraps, dairy and slaughterhouse waste, all of which flow into the Yamuna. Delhi has 28 industrial zones with 13 common effluent treatment plants meant to process the wastewater coming from these zones, but 6 fail to meet the Environmental Protection Agency standards, due to which many industrial pockets still discharged untreated waste into stormwater drains, drastically increasing the Yamuna's toxic load. And it is not just the chemical effluents, or the domestic wastewater that is entering the Yamuna. Even at the ghats, there's so much garbage. There's no proper waste management happening anywhere. And this is just one ghat. This is just the Kalindi Kunj Ghat. There are several ghats on the Yamuna River across Delhi. And as you can see, there's so much garbage piled up and all sorts of garbage. It's plastic waste, it's domestic waste, and it also has garlands and flowers, from the religious ceremonies and rituals that people perform here. Everything is just dumped. So in the 2025 Delhi government's budget, rupees 500 CR was allocated to the Yamuna cleanup program. Apart from that, in this year, additional 140 CR was also allocated, and around 108.31 CR has already been utilized this year. But when we come here on ground, the picture does not seem to be very different from the past years. आप छठ के दौरान थे यहाँ पे? जी था। तो छठ के दौरान ये कोई भी यहाँ ना झाग था और घाट पे भी बहुत सफाई थी, अब तो बहुत कूड़ा कचरा है, तो उस टाइम पे क्या अलग कर रही थी सरकार? जो पहले घाट था छठ दौरान तो साफ पानी बोर्ड बहुत चलती थी, हर जगह दवाई छिड़कते थे। अब फिलहाल कम छिड़क रहे हैं, मगर अब भी काम चालू है, कोशिश कर रहे हैं। अब भी झाग कम है ऐसे तो, नहीं तो ये पूरा झाग से भरा था। तो आपको नहीं लगता कि दवाई छिड़कना तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है? मतलब पानी को जड़ से साफ़ करने की ज़रूरत है। इसमें जो गंदगी डलती है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर वगैरह डलता है, उसको ही फ़िल्टर करके डालना चाहिए या बंद करना चाहिए। हाँ, उसके लिए तो मैं भी बोलूँगा कि ये झाग तो बनते ही रहेगा, अगर इसका आगे नहीं करेंगे तो ये तो हमेशा ही बनता रहेगा। कब तक दवाई छिड़केंगे इसमें जी? उसके लिए आगे कुछ करना पड़ेगा। जो ऊपर से पानी आता है सैन बाग से, वहाँ का पानी बहुत गंदा आता है। वहाँ पता ना कैसी कैसी चीज़ फेंकते हैं, वही गंदा पानी आता है यहाँ पे। बस यही बात है। सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे घाट वगैरह की सफाई करने? हाँ आते हैं, आते वो सफाई करते हैं। अच्छा, वो अपना ड्यूटी पूरा करके जाते हैं। ठीक है, वो अब भी पीछे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बोट्स एंड राइट नाउ हियर in this tank they are filling an anti-foaming agent which is then being sprayed over the Yamuna around 7 to 8 times every day, and this is just one boat. Right now the tank is being filled, and yeah, so the pipe that I showed you, that is refilling the defoamer in those boats. This is where it is connected to, and these are the huge tanks in which defoamer stocks are being kept, and there are several such tanks here. We were able to get in, and it smells extremely toxic here. Like this is, it has a very pungent, very acidic smell here. This defoamer concentrate is written outside this container, and these are all the containers. As we can see, there are life jackets here for people to, the boatmen who are circling on the Yamuna, for them to wear, but I did not see anybody wearing them.
कल का डेट में भी हम लोग का यही औकात था और आज भी यही है। क्या कर दिया सरकार ने हमारे लिए बताओ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कम से कम 20 साल हो गया हम लोग। 20 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो 20 साल में कैसे बदली आपकी ज़िंदगी? जैसा था उससे ही बदतर हो गया। जैसे पहले था उससे भी बदतर हो गया। एक तो घाट बंद करवा दिया सरकार ने। यमुना जी सफाई करो। क्या सफाई कर रही है? झाग सफाई करो ना, इसमें से गटर का पानी रोको ना, सफाई करना है तो। ये क्या तुमने पूजा पाठ रोक दिया, गरीब इंसान का कमाई मार दिया। जो 2 पैसे कमाते थे, कोई आता था तो वो भी चला गया। क्या बात करेंगे बताइए, क्या पहुँचाइएगा सरकार तक? तो ये जो यहाँ पे गंदगी है, इसकी वजह से तो आपको भी दिक्कत होती होगी। सबको दिक्कत होता है, किसको नहीं होता है? कितने आदमी तो पानी देख के ही भाग जाता है। पानी देख के भागता है, गंदगी है। क्या सफाई हो रहा है? केमिकल छिड़कने से क्या ये झाग खत्म हो जाएगा? सारे जिंदगी छिड़को तब भी नहीं होगा। जी बिल्कुल। छठ के दौरान मैं आई थी तब बहुत साफ था, पर आज यहाँ पे बहुत ही एक अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। उस टाइम इन्होंने कैसे साफ किया था? कैसे साफ क्या था? उस टाइम गेट बंद कर रखा था। गेट बंद होगा तो झाग नहीं आएगा, और जब गेट चालू होगा तो झाग आएगा ही। अच्छा, समझे जी। सरकार को अगर रोकना है, यमुना जी को सच में साफ करना है, तो ये गटर सीवर जितना कंपनी लाइन का पानी आ रहा है, इसको रोकने बोलो। समझे? ये नहीं कि खाली थोड़ा पूजा पाठ रोक देने से, पन्नी से, इस सब चीज़ से गंदगी नहीं होती है, परेशान होती है उन लोगों से। तो जलाना नहीं चाहिए उसको। उठाया गया अगर कचरे के डिब्बे में डाल रहे तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। समझे जी? यही बात हम लोग कहना चाहते हैं, पर सरकार सुनती कहाँ है। सरकार तो खाली बोलता है कि मूर्ति का विसर्जित नहीं करो। अगर अच्छी बात है मूर्ति नहीं करो, लेकिन मिट्टी का मूर्ति तो पानी में गल जाएगा, वो तो मिट्टी का मिट्टी में जाएगा। तो उसके लिए कोई वो थोड़ी ना होता है। घाट बंद करने से, गेट बंद करने से उससे सफाई नहीं हो रही है, और भी गंदगी हो रही है। तो यहाँ जो बदबू है, इसके कारण आपको क्या दिक्कत परेशानी होती है? हमें दिक्कत बस इस बात का है, देखो ये जो है, आप 4 दिन के लिए कोई आता है यहाँ पे जी, कोई बड़ा अफसर आता है, जैसे रेखा मंडल आई छठ पूजा के लगार, गेट खुलवा दिया, छठ पूजा हो गया। वोट लेने के लिए तो तुम हिंदुओं का दिले 5 साल बाद, 5 साल पहले कहाँ गए थे? जब लोग गड्ढा में खून करके छठ पूजा कर रहे थे। मूर्ति को हम लोग मूर्ति को पूजते हैं तो उसको विसर्जित करने के लिए, उसको नहीं कि मुर्दे की तरह उसको गड्ढा में दफनाने के लिए। समझे? तो ये रेखा गुप्ता जब उस टाइम आई थी तो पहले क्यों नहीं आई? 5 साल पहले जो जिस टाइम मूर्ति दफनाया जा रहा था उस टाइम आना चाहिए ना। उस टाइम क्यों नहीं खुलवाया छठ? आपको इस बदबू के कारण कोई दिक्कत होती है? होता है ना, इससे हमारे बच्चे बीमार पड़ गए कितना। अच्छा, होता क्यों नहीं? ये झाग अभी आ जाए तो, अगर झाग मुंह में चला जाए तो कम से कम खांसी वांसी सब हो जाएगा, आवाज़ बंद हो जाएगी। इतनी गंदगी है ये, क्योंकि ये गंदा पानी का तो झाग है ना। छठ के दौरान ज़्यादा साफ था, फिर अब क्या हो गया? फिर गांधी ना नाला खोल दिया था ना आईटीओ की, तो उस टाइम सरकार ने नाला बंद किया हुआ था। मेन है नाला का। आईटीओ का जब नाला का पानी चल रहा है ना जी, इससे साफ नहीं होगी, ऐसे चलते रहेगा। जब तक नाला बंद नहीं होगी आईटीओ की, तब तक पानी ऐसे चलता रहेगा, गंदगी के पानी चलते रहेगी, साफ नहीं होगी जी। तो आपके स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क पड़ता है इतना पास रहने की वजह से? फर्क पड़ता है मैम जी। क्या कोई अगर होता ही है कोई? सांस लेने का भारी पड़ जाता है। आदमी नहाने आएंगे उसका खुजली हो जाता है पानी में, दिक्कत यही है। तो 20-25 साल हो गए आपको घाट पे, तो पहले कैसा था और अब कैसा है? कोई फ़र्क दिखा है आपको? 25 साल पहले तो पानी हम खुद ही पीता था, अब ये पानी पीने का लायक नहीं है। लायक नहीं है। हम रहता खुद के पानी पी लेता खुद, और इसी के पानी में खाना भी बना लेता था। वो पानी नहीं है अभी। लगता है आपको कि आने वाले समय में शायद वैसा पानी दोबारा वापस आए? पानी तो आने साफ होएगी। देखो अभी नया मंत्री आ गया हमारा, क्या कर रहा है, सफाई के लिए तो पैसा खर्चा कर रहा है जी। ऐसा लग रहा है आपको कि वो कर रहे हैं कुछ? साफ हो जाएगी, उम्मीद है, थोड़ा बहुत उम्मीद है। ठीक है, चलिए। और ये जो ये छिड़काव कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होती? क्योंकि ये इसका बहुत ही एक अलग सा ही स्मेल है। जो हम केमिकल मारता हो ना, हाँ, उसमें आग जलता है, झाग की वजह से आग क्योंकि जलता है। मुझसे बात नहीं हो रही, मैं बहुत देर से यहाँ हूँ और ये मेरे गले में लग रहा है इसका जो है स्मेल हवा में। हाँ, मैं तो सुना है ना, जब झाग मारे केमिकल के झाग मारे ना, वो झाग की वजह से आग जलता है आदमी को। तो आप लोग तो पूरा दिन यहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं? कहते हैं कभी कभी चश्मा भी लगा लेता हूँ आग के वजह से, आग ना जले, चश्मा लगा लेता हूँ। अच्छा, मास्क लगा लेता हूँ। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ लोगों के, उनके भी तो स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ रहा होगा हर दिन? बच्चे को मैं किनारे में जाने नहीं देते थे, बच्चे के इसलिए ऊपर रहता किनारे में मत जाओ। So these are the boats
at this moment, around I can see 5 boats are continuously circling on the Yamuna, and that's the anti-foaming agent that they are spraying, which we just showed you. And the fact that I spoke to some people, they said that they cannot come on camera. They told us that they do this the entire day, that they've been told to do this the entire day. But the fact is that if you see here, where they're actively spraying, the froth cannot be seen. But from that gate that everybody's been talking about, that all the dirty water is entering the Yamuna, from that gate, you can see how much more froth is coming. So it's just, I don't know how much difference will an act like this make, because more froth is going towards that side. मैं अभी कुछ दिन पहले आई थी छठ के दौरान, 30 दिन पहले जी, तब यहाँ पे बहुत अलग मंजर था, ये झाग नहीं था, कूड़ा कचरा नहीं था। तब कैसे यहाँ पे इतनी सफाई थी? नहीं मैडम, झाग तो था, रात भर बोट चली, सुबह वो पानी चलवा देते हैं, फिर झाग को उधर उधर कर देते हैं, झाग नहीं खत्म होएगा। और उस टाइम तुम ज्यादा पानी छिड़वा दो, झाग होएगा ही नहीं। आज ये जो फैक्ट्री है दिल्ली की, सारी दिल्ली का गंद वंद कचरा उजिराबाद से नीचे नीचे सब गिरता ना, उसी का गंद है ये। चलता पानी कभी भी गंदा नहीं होगा, आप बंद कर दो, थोड़े दिन में गंदा हो जाएगा, ऊपर भी बदबू। आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते, लेकिन हमें तो हैबिट पड़ गई अब। कोई आते हैं जितने नाले करें उनको फिल्टर करें, वहीं अच्छी मशीन लगाए हुए बढ़िया करके उन्हें करके करें, जब और ऊपर से हमेशा पानी चलेगा तो साफ हो जाएगी। या इनका एक्स्ट्रा नाला बढ़ा दें, अली तरफ एक, इनकी तरफ एक, जो अलिकाज कर दें, इसी के साइड में कर दें तो जो हो सकता है। और नहीं तो मैडम जी ये कभी ना साफ होएगी। कितनी कंपनी आ ली, कितने लोग आ लिए, नमो गंगे आ ली, सब आ ली। मैं तो पेड़ भी लगा लिए 200 400 500, कुछ नहीं, बस फोटो वोटो खिंचवा के चल देते हैं अपने। मुझे भी साफ कर दिए कितने सारे। आप ये जो घाट पे इतना कचरा कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, इसकी सफाई के लिए क्या कोई आते हैं कर्मचारी? हाँ आते हैं, संडे को आते हैं, नमो गंगे वाले भी आते हैं, लहर वाले भी आते हैं। वो कचरा उठा के वहाँ रख देते हैं, वो देखो कितना। और गाड़ी ने पता नहीं क्या हो जाएगा। छठ पूजा को थोड़े दिन घाट खुला, उसके बाद ताला लगा दिया SHO साहब ने। अब वो सफाई करने तो आते हैं, वो बोरी में भरकर वहाँ धर जाते हैं। तो उसको फिर उठाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आती? गाड़ी नहीं आती, पता नहीं ये क्या हो रहा है। नहीं तो फिर ये गाय वाय देखो कर दिया खराब। हाँ, सफाई को तो इसके संडे और सैटरडे को आते हैं लोग वैसे तो, लेकिन वही कॉलेज के बच्चे आते हैं अपने बड़े पहले। अच्छा, मतलब कोई वैसे जैसे जो क्लीननेस ड्राइव्स पे लोग निकलते हैं वो आते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं आते? नहीं, सरकारी कर्मचारी कोई नहीं आता, वही आते हैं बच्चे जो एनजीओ के बच्चे। अच्छा, so the first structured Yamuna cleaning plan was formulated in the year 1993, and today it is 2025. So roughly it has been 32 years. For 32 years we've been trying to clean up the Yamuna, but the picture is not very different. Actually, it might have gotten worse. Delhi isn't the only big city built around a major river. London has the Thames flowing right through its centre. Let's see what London did differently. London cleaned the Thames in about 60 years through strict industrial regulation, major sewage upgrades, and sustained political commitment. After the Thames was declared biologically dead in the 1950s, the UK modernized sewage treatment and built interceptor sewers to stop raw waste from entering the river. For example, they built the 25-kilometer long Thames Tideway Tunnel, also called the Super Sewer, an underground system that treats tons of sewage before it can enter the river. The UK also introduced tough anti-pollution laws which banned dumping industrial waste into the river, forced factories to treat effluents, and introduced regular inspections and heavy penalties. London not only invested billions of pounds in modern wastewater treatment, but also ensured continuous water quality monitoring. Instead of short-term fixes, London pursued a steady, decades-long plan, and the Thames gradually became one of the world's most successful examples of an urban river brought back to life. But it still took 60 years to achieve it. What will happen if India starts implementing what the UK did? Economically, a clean river boosts tourism. Waterfront development and recreational spaces create jobs and improve quality of life. Cleaning the Yamuna would also ease pressure on Delhi's overexploited underground water. A clean Yamuna would restore dissolved oxygen, revive the aquatic life, and naturally balance the river. The toxic foam and foul odor would disappear, and festivals and rituals could be performed safely without exposing people to pollutants. The health impact would be huge.
fewer skin and respiratory diseases near the floodplains, and cleaner groundwater by the riverbank. In a city made of concrete, a healthy river becomes a bridge to nature. It creates spaces for leisure, culture, music, and art to flourish. It allows everyone to become a part of it, not just live near the river, but live with it. Yet, the very river that gives us life is the one we are letting die.